अभी हम लोग एडुटेरिया करेंट अफेयर का सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज के अंतर्गत आज का टॉपिक है एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 25 तक का करेंट अफेयर सीरीज। आज का प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 10 और यह प्रैक्टिस सेट एडुटेरिया करेंट अफेयर से लिया गया है और इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को देखेंगे जो आगामी होने वाले परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। तो पहला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला कि इस सूचकांक में प्रथम स्थान स्वीडन को प्राप्त हुआ है और दूसरा है कि इस सूचकांक में भारत का स्थान 117वां है। ऑप्शन सी ए और दोनों सही हो जाएगा। अगला है कि जुलाई 2020 में किस देश ने चबहार पोर्ट जहेदान रेलवे लाइन परियोजना को भारत से अलग करने का निर्णय लिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ईरान ने। अगला है कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को अरबों डॉलर के घोटाले के मामले में 12 वर्ष की जेल की सज़ा सुनाई है? तो मलेशिया के प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि देवानंद कुंवर जिनका अप्रैल माह में निधन हो गया वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं? तो ऑप्शन बी बिहार के, ऑप्शन सी त्रिपुरा के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। अगला है कि अप्रैल 2020 में किस व्यक्ति को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो संजय कोठारी। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को आईएमएफ के बाहरी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है रघुराम राजन को। अगला प्रश्न है कि विशेष नकदी सुविधा योजना के तहत आरबीआई ने म्यूचुअल फंडों को कितनी राशि प्रदान की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 50,000 करोड़। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने किस देश को कोविड-19 से निपटने के लिए 6.2 टन दवाएं उपलब्ध कराई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मालदीव को। अगला है कि अप्रैल 2020 में जारी वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी 142वां। अगला है कि 22 अप्रैल 2020 को मनाए गए पृथ्वी दिवस का थीम क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्लाइमेट एक्शन। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि किस देश के क्रिकेट टीम ने 2020 में पहली बार अंडर 19 विश्व कप जीता है? तो ऑप्शन ए बांग्लादेश ने। अगला है कि बजट 2020 में भारत में मौजूद कितने पौराणिक स्थानों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किए जाने की बात कही गई है? तो ऑप्शन ए 5। अगला है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2000 का थीम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वेल्थ क्रिएशन। अगला है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संविधान को। अगला प्रश्न है कि किस देश के पहले सुपर फैब लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो केरल में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किस पड़ोसी देशों से आए व्यक्तियों के लिए नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? तो ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान और ऑप्शन सी बांग्लादेश। उपयुक्त में सभी इसका उत्तर हो जाएगा और सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला है कि कर्नल चिवांग रिनचेन सेतु का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लद्दाख में। अगला है कि किस व्यक्ति को वर्ष 2019 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ऑप्शन बी अबी अहमद अली को। अगला प्रश्न है कि पुस्तक बीइंग गांधी के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पारो आनंद। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री के द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट
का अभियान शुरू कब किया गया था? तो 29 अगस्त 2019 को। अगला प्रश्न है कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस श्रृंखला में सर्वाधिक रन योन मोर्गोर के द्वारा बनाए गए थे। यह गलत है। अगला है कि किस राज्य सरकार ने भारत के पहले अत्याधुनिक स्पेस सिस्टम पार्क की स्थापना करने का निर्णय लिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल सरकार ने। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में भारत का दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? तो झारखंड में। ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर। अगला है कि नीति आयोग के द्वारा जारी समग्र स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। अगला है कि भारत के किस राज्य में पहली बार रक्त रिसाव करने वाले ड्रैगन वृक्ष की प्रजाति की खोज की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम में। अगला है कि निष्ठा कार्यक्रम भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है कि महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य में देश के पहले महिला व्यापारी केंद्र की शुरुआत की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल में। अगला है कि हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर के सूची में बेबीलोन शहर को शामिल किया गया। यह शहर किस देश में है? ऑप्शन सी, इराक में। अगला है कि समलैंगिक विवाह को कानून मान्यता प्रदान करने वाला पहला एशियाई देश कौन बनता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताइवान। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2019 का रेमन मैगसेसे पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रवीश कुमार को। अगला प्रश्न है कि 19वें एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, हंगझोउ, चीन में। अगला है कि किन देशों ने हाल ही में विकिपीडिया के सभी संस्करणों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऑप्शन ए, चीन ने। अगला प्रश्न है कि 17वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितने महिला संसद में पहुंची थी? तो ऑप्शन ए, डी, 78। अगला है कि हाल ही में चर्चा में रहा एनपीआर का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म? तो एनपीआर का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला है कि हाल ही में पलानी मंदिर के पंचतीर्थम को जीआई टैग प्रदान किया गया। यह मंदिर किस राज्य में है? तो ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। अगला है कि वर्ष 2014-19 तक भारत के औसत जीडीपी ग्रोथ कितनी रही? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7.4%। अगला है सेकेंड नाइट पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजीव डोंगरा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि कोविड-19 के प्रकोप के बीच किस देश ने आम चुनाव करवाया है? तो आम चुनाव कौन सा देश करवाया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया। अगला है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जानवरों के लिए भारत का पहला क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि त्रिशूरपुरम उत्सव कोविड-19 के कारण पहली बार रद्द किया गया। यह उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल में। अगला है कि बिहार सरकार ने कोरोना के प्रकोप को देखते हुए मंत्री, विधायक व विधान परिषद के वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती का फैसला किया है? तो 15%। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है कि कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा कृषि उत्पादों को सुगमता से परिवहन हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसान रथ। अगला है कि हाल ही में प्रसिद्ध मैटरहॉर्न पर्वत पर लाइट प्रोजेक्टर के मदद से भारतीय तिरंगे को दर्शाया गया और निम्न में से कौन से देश में स्थित है यह पर्वत? तो ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने एफडीआई नीति में संशोधन के बाद
किन देशों की कंपनियों केवल सरकारी नियमों से ही भारत में निवेश कर सकती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय सीमा से लगा सभी देश। अगला है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनमें से भारत का स्थान 144वां, यह गलत है। और ऑप्शन सी, इनमें अंतिम स्थान अफगानिस्तान का था, यह भी गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 और 3 दोनों। अगला है कि किन राज्य सरकार के द्वारा सुजलम सुफलम जल संचय अभियान फिर से शुरू किया गया है? तो ऑप्शन सी, गुजरात के द्वारा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में द एपिडेमिक डिजीजेज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 किसकी सुरक्षा को लेकर के अध्यादेश पास किया गया है? तो ऑप्शन डी, स्वास्थ्य कर्मियों एवं आशा कार्यकर्ताओं के सुरक्षा हेतु। अगला प्रश्न है कि औषधीय उपयोग के लिए भांग यानी कैनाबिस की खेती के वैध करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो लेबनान इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है कि भारत के किस राज्य में क्लासिकल स्वाइन बुखार के कारण एक सप्ताह के अंदर 1000 से अधिक सूअरों की मौत हो गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम में। अगला है कि निम्न में से किस मंत्रालय ने स्वामित्व योजना लॉन्च किया है? तो स्वामित्व योजना कौन सा सरकार लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।